मथुरा आ गए थे भगवान, उद्धव को बुलाया था भगवान ने, उद्धव जा गोपियों की सुध लेकर आ। एक हल्का सा मैं आपको डिसिप्लिन बताना चाह रहा था कि कोई बहुत दूर नहीं थी मथुरा, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, गोकुल से बहुत दूर नहीं है बरसाने से ना, लेकिन वो गई नहीं। अनुशासन ऐसा था भगवान का। गोप ग्वाल वाल गए नहीं, पंछी नहीं गए, परिंदे तक नहीं गए, बंदरों को भी मनाई थी सबको, कोई पहुंच न जाए, क्योंकि अब चक्र चलाना है, गीता सुनानी है, जीवन का एक और भाग है उत्तरार्ध, उसमें लीला की संपन्नता करनी है। उद्धव पहुंचे भगवान की आज्ञा पाकर। भगवान ने कहा उद्धव जा जरा मेरे ब्रजवासियों की सुध लेके आ। उद्धव चले तो रोका भगवान ने कहा ठहर। उद्धव ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे वस्त्र पहन कर जा, मेरे वस्त्र, मेरी कारी कमरिया, अंगरखा, मेरा पीतांबर, और तो और मेरे वाला ये मुकुट, मेरी ही मालाएं, मेरी अंगुलियक, मेरी अंगूठियां, मेरी छड़ी। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों? बोले अन्य तो सब पहचान लेंगे, पशु पंछी परिंदे मेरी गंध से पहचान लेंगे, तू इतना निकट है कि कृष्ण की गंध तुझ में से आ रही है, उनको भी अच्छा लगेगा। तम विश्व कृष्णानुचरम, ये देख करके कृष्ण का अनुचर, उनका दास, उनका मित्र कोई आ गया, घेर लिया ब्रजवासियों ने उद्धव को। उद्धव संदेश देने लगे भगवान का, ज्ञान का संदेश। उन्हें वो योग युक्ति सिखा रहे थे। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कर्म योग ऊंचा होता है, कभी ज्ञान योग ऊंचा होता है, कभी भक्ति योग ऊंचा होता है। कोई योग ऐसा नहीं कि एक ही योग सबसे बड़ा है। लेकिन जो प्रेमी थे, दीवाने थे, रसिक थे, भावुक थे, भक्त थे, जिनमें एक दृढ़ मान्यता थी भगवान के लिए, उन्हें वो योग युक्ति सिखाने लगे। और जब उद्धव को ये पता लगा कि उन सब में नित्य एक ही तत्व का वास है, जित देखूं तित श्याममयी है, जब उद्धव ने देखा कि कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण ही सर्वत्र हैं, तब वो वहाँ शांत होकर चले आए। पूछा था भगवान ने क्या सीख कर आया? उद्धव ने कहा प्रेम सीख कर आया हूँ, सरलता सीख कर आया, अल्हड़पन, भोलापन, निश्चलता। गांव के लोगों में यही होता है। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम, ये वाणी है महापुरुषों की। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम। साधुओं ने पूछा कि ये क्या उपदेश दे रहे हैं आप? चेतो नगरी तारो गांव, आप कह रहे हैं गांव के लोगों को तो तार दीजिए और शहर के लोगों को चेता दीजिए। जब हम साधु बने थे ना, तो हमारे समय में भगत चेताने वाली एक विद्या थी, भक्तों को चेताओ। उसका नाम था भगत चेताओ विद्या। इसका अर्थ क्या है? भक्तों को प्रेरणा देनी है, इंस्पिरेशन देनी है, उनको इंस्पायर करना है, अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करना है, उनको जरा सा इनिशिएट करना है और ऐसे एक मोटिवेट करना है, अच्छे अच्छे काम करो। उसे कहते हैं भगत चेताना। चेतो नगरी तारो गांव, इसका अर्थ क्या है? तो गुरुओं से पूछा इसका अर्थ क्या है? बोले नगर के लोगों को चेता देना पर गांव के लोगों को तार देना। इसका अर्थ क्या है? बोले गांव के लोग इतने भोले होते हैं, जरा सी कोई भक्ति की बात कहोगे वो तर जाएंगे, गांव इतना भोला होता है। चेतो नगरी, और नगर में बोले चेता के आ जाओ, उन्हें चेतावनी देना, वार्न कीजिए उनको। उन्हें बताओ शहर के लोग थोड़े अटकल पच्चू करते हैं, वहाँ क्या है? बोले वहाँ व्यस्त है आदमी, वहाँ पूरे शहर के लोगों ने 2-3 शब्द रट लिए हैं, बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। इसी कब होंगे आप? ईज कब लाएंगे लाइफ में? इसी कब होंगे? तो 2-4 लोग कुछ बोल दें तो वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है।
हम बड़ी समस्या में, हम बड़े दुखी। एक बार हम पहाड़ा याद कर लिया, हम दुखी हो गए, बड़ी समस्या है, बड़ी कमी है। एक पहाड़ा, इस पहाड़े से निकलिए, जैसे सही विचार आएंगे दुख बाहर निकलेगा। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाव। उद्धव प्रेम सीख कर आए, क्योंकि उद्धव को भागवत का उपदेश देना था। और ये सच है, कभी कभी गुरु अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजते हैं। ये हमारे महात्माओं ने अलग जगाई है। इन महात्माओं ने वो जंगल में भेजेंगे परिंदों से, पंछियों से सीखने के लिए। सुखदेव मुनि को भेजा उनके पिता ने जनक से सीखने के लिए। गाड़ीवान के पास एक ऋषि आकर बैठ गए। परिंदों से, पंछियों से, हिरणों से सीखो, चींटियों से सीखो। एक डिसिप्लिन सीखना है तो कागा से सीखिए, कपोत से सीखें, तोताओं से सीखें। कहानियां तो उनसे सीखी हैं हमने। हम सरल रहना सीखें, यही गोपियों से सीखा उद्धव ने। प्राकृतिक रहें, नैसर्गिक रहें, स्वाभाविक रहें। ये काफी बड़े मंत्र हैं। अगर समझ आ जाए तो इनसे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। हम प्राकृतिक रहना सीखें, प्रकृति के नियमों का निर्वहन करें, कभी विकृति नहीं आएगी जीवन में। नैसर्गिक रहें, सहज रहें, स्वाभाविक रहें। अगर हम स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं, तो इससे बड़ी और क्या ताकत होगी।